2014 में एक वादा किया गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना दिखाया गया। 10 साल बीत गए। क्या यह सपना हकीकत बन पाया? क्या मोदी सरकार की उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि इन सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए? आज जानिए सच्चाई, उपलब्धियां, असफलताएं और वो सवाल जिनके जवाब अब भी बाकी हैं। मोदी सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां लागू की जिन्हें ऐतिहासिक कहा जा सकता है। जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। स्वच्छ भारत मिशन ने लाखों गांवों में शौचालय पहुंचाया। डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने कैशलेस लेनदेन को नया आयाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 का हटना एक नई राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आयुष्मान भारत से गरीबों को मिला स्वास्थ्य बीमा। विदेश नीति में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बेरोजगारी अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। महंगाई, खासकर रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी है। 3 कृषि कानूनों को बिना संवाद के लाया गया और फिर भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने सरकारी तैयारियों की पोल खोल दी। अब आते हैं उस वादे पर, भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे पर। नीतिगत स्तर पर कई सुधार हुए, ई टेंडरिंग, डीबीटी, डिजिटल सब्सिडी। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई भ्रष्टाचार खत्म हुआ? लोकपाल की नियुक्ति में देरी, आरटीआई को कमजोर करना और चुनावी बॉन्ड्स की गोपनीयता, ये सब पारदर्शिता को संदेह में डालते हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष पर ज्यादा, सत्ताधारी नेताओं पर कम क्यों? सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं पर भी कई बार आरोप लगे। कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार के आरोप खुद भाजपा विधायकों ने लगाए। पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल है, आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों? चुनावी बॉन्ड से भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला, गुप्त दाताओं से। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में रहते भ्रष्टाचार के आरोपी थे, भाजपा में आते ही सब शांत। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कई स्थानीय भाजपा नेताओं पर घोटालों के आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई का कोई ठोस उदाहरण नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है? नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने अपनी छवि को साफ रखने की कोशिश की। लेकिन जो छवि बनती है, क्या वह असलियत को भी दर्शाती है? जवाब आपको देना है। देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रशंसा वहां जहां जरूरी हो और सवाल वहां जहां जरूरी हो, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही मजबूत होता है। अगर आपको वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां सवाल पूछना मना नहीं है।